बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। आज बल्ले के निशान के केस का जो नज़रसानी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर उन पर मुश्तमिल जो है बेंच था, उसने नज़रसानी पर समाअत की है और नज़रसानी तो मुस्तरद कर दी, लेकिन हामिद खान और जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनके दरमियान शदीद तलखी भी हुई। और हामिद खान जो है उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो उनका मुकालमा हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट मुकालमा है कि ये 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया था और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई के थे उनको गैर कानूनी करार दिया था और उसके बाद उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई से वो हकूक भी वापस ले लिए जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी के राइट्स हैं वो भी वापस ले लिए गए थे, जिसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ा पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तनकीद भी हुई, बहस हुई बहुत ज़्यादा। और 6 फरवरी को नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके बाद एक समाअत जो है वो 10 अक्टूबर को हुई और आज एक समाअत जो है वो हुई है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज की समाअत के बाद जो नज़रसानी थी वो अदम पैरवी खारिज कर दी है। जो हामिद खान है उनकी जानिब से इस केस की पैरवी नहीं की गई और ये कहा गया कि मैं इस केस के मेरिट पर आर्गू नहीं करूंगा। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मोस्ट बायस्ड जज, ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये लिखें आप ऑर्डर में कि मैं एक ऐसे बेंच के सामने जिसमें मोस्ट बायस्ड जज हैं उनके सामने मैं आर्गू जो है वो नहीं करूँगा। ये एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल थी, गैर मामूली सूरत हाल है। ये आपको पता है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उसका डायरेक्ट लिंक 13 जनवरी के उस जो है वो बल्ले के निशान के केस के साथ जुड़ता है, क्योंकि 13 जनवरी को जो फैसला हुआ था उसमें अगर निशान ले लिया जाता और उनको पॉलिटिकल पार्टी के राइट्स दिए जाते तो आज ये सिचुएशन ना होती। आज जो मखसूस नशिस्तों के केस में जो इतने बड़े पैमाने पर जो डिस्कशन हो रही है, बहस हो रही है, इलेक्शन कमीशन फैसला मान नहीं रहा, हुकूमत कहती है 187 का इख्तियार क्यों इस्तेमाल किया। अगर 13 जनवरी को बल्ले के निशान का फैसला जो आया था सुप्रीम कोर्ट का उसका जो अमल दरामद है वो इस तरह किया जाता कि वो निशान ले लिया जाता और जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बाकी राइट्स मौजूद होते, तो आज मखसूस नशिस्तों का ये जो फड्डा पड़ा हुआ है ये कभी भी ना होता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये गलत तशरीह की। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो जिन्होंने फैसला दिया था, जो बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने ये तशरीह इलेक्शन कमीशन की जो तशरीह थी उसको गलत कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। और 8 फरवरी इलेक्शन भी गुजर गया, 8 फरवरी इलेक्शन के बाद के मामला भी आ गए और इलेक्शन के बाद वो कभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए और उसके बाद क्या हुआ, तनाजुर बदलते रहे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो 13 जनवरी के उस फैसले के साथ जुड़ा हुआ है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच ने दिया था। और उसने, मेरा ये ख्याल है कि कोहराम मचाया पाकिस्तान की जो सियासत में, एक पॉलिटिकल पार्टी को पीछे जो है धकेला गया और आज उसकी नज़रसानी भी खारिज कर दी गई। और आज की जो समाअत थी उसका अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। कमरा अदालत में हामिद खान मौजूद थे, इसके अलावा अली ज़फ़र मौजूद थे, इसके अलावा शोएब शहीन मौजूद थे, आबिद ज़ुबैरी मौजूद थे जो पीटीआई की जानिब से जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। रोस्टरम पे हामिद खान साहब गए, 3 जजेस केस सुन रहे थे। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब ये केस जो है वो सुन रहे थे तो पीटीआई ने जो नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी इसके लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की। और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जो अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र, वो रोस्टरम पे आए और उन्होंने कहा कि ये क्योंकि आईनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो अब ये मामला आईनी बेंच ने सुनना है, आप नहीं सुन सकते। ये बात की उन्होंने। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो है वो हमारे सामने आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो उन्होंने जब उनको बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं तो चीफ जस्टिस ने ऐसे जो है वो शो किया कि जैसे जो है वो आई गई हो गई और उसके बाद वो आगे बढ़ गई। इसमें पीटीआई ने लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त दी थी।
हामिद खान ने अदालत के सामने ये कहा कि लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाया जाए, ये मामला जजेस कमेटी को भेजा जाए और नया बेंच लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। इस पर जो हामिद खान थे उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला जो है वो दे चुका है। वो बात की गई थी मखसूस नशिस्तों के केस की, जिसमें इस केस का हवाला भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी तशरीह जो गलत तशरीह हुई या सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी के फैसले में ये तशरीह नहीं की थी, ये मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फैसले में भी लिखा हुआ है। तो उसका हवाला जो है वो हामिद खान ने दिया कि एक लार्जर जो फुल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट, उस वक्त जब ये केस 12 जुलाई को सुना गया तो 13 जजेस थे, मुसर्रत हिलाली जो है बीमार थी, वो मौजूद नहीं थी, तो फुल कोर्ट का फैसला मौजूद है। तो अब इस केस को कम से कम लार्जर बेंच सुने, 3 जजेस ना सुने, क्योंकि इसको डिस्कस किया गया है इस सारे मामले को। और उसी तनाजुर में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी जो नशिस्तें 39 नशिस्तें जो है पीटीआई को दी थी, पीटीआई को माना था और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, इस वजह से जो है वो ये सारा कुछ हुआ। और इलेक्शन कमीशन की उस जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो कहना था कि उन्होंने तशरीह बिल्कुल ठीक की है, उसको नहीं माना गया। लेकिन यहाँ पे अब आज के जो समाअत थी उसमें मजीद मुकालमा ये हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी अभी ज़ेरे इल्तिवा है। तो चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा हुआ, ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरसानी दरखास्त में अदालती फैसलों कानूनी हैसियत पर सवालात उठाते जो है वो उठाने होते हैं। मतलब आपने अगर नजरसानी दायर किया है तो आप हमें बताएं कि यहाँ 13 जनवरी का फैसला क्यों दुरुस्त नहीं था, कहाँ पे हमने एरर है हमारा, उसको हम दुरुस्ती करें, आप जो है वो हमें आर्गू करें, हमें मुतमिन करें। उसके बाद चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये भी कहा कि आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया। अच्छा, जो प्रोसीडिंग थी उसमें 4, 5, 6 दफ़ा हामिद खान उन्होंने क्लियर किया कि मैं इस केस की पैरवी नहीं करूंगा और उन्होंने बाइस्ड जज करार दिया। जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा की तरफ देखकर उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि मैं केस आर्गू नहीं करूंगा, मेरिट पर जो है वो दलाइल नहीं दूंगा। और उसके बाद लेकिन सवाल जवाब होते रहे। उन्होंने कहा कि मैं आर्गू नहीं कर रहा, जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मैं दे रहा हूं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया। इस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप केस को चला लें। तो हामिद खान ने कहा कि अदालत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन के फैसले का पैराग्राफ जो है वो देख ले। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि वो फैसला हम क्यों देखें, ये और मामला है और वो अलग मामला है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। तो हामिद खान ने कहा कि मैं पैरवी नहीं करना चाहता, मैं आपके सवालात के जवाब जो है वो दे रहा हूँ। और हामिद खान का जो लहजा था वो बदला था। और चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि बहुत कुछ जो है वो आप बोल लेते हैं। इस पर मजीद ये कहा हामिद खान ने कि मैं अब वो कह देता हूँ जो कहना नहीं चाहता था। चीफ जस्टिस ने कहा कि टीवी पर बात करने और मुंह पर बात करने को मैं पसंद करता हूँ, टीवी पर बात करने की बजाय मैं मुंह पर बात करने पसंद करता हूँ। हामिद खान ने कहा कि मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ मुतासिब हो, ये बहुत ही गैर मामूली किस्म की जो है वो बात की है। सीनियर कानूनदान है हामिद खान, जो 2007 की जो लॉयर्स मूवमेंट है उसमें भी एक्टिव थे। उसके बाद भी वकला में एक पूरा ग्रुप है उनका जो इलेक्शन भी लड़ता है, वकला की सियासत भी करते हैं, साथ साथ पीटीआई के सेनेटर भी हैं। उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो 4 दिन के बाद एग्जैक्टली 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, उनके हवाले से ये कहना कि हमारे खिलाफ बहुत ही मुतासिब हैं, ये उन्होंने कहा है। और इस पर जो हामिद खान ने कहा कि मुझे जो है वो दलाइल नहीं देने। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली वो बोली, जब जो है वो नियाजी साहब वज़ीर आज़म थे तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए नोटिस जारी हुआ। मतलब उन्होंने पूरा एक जो पिछला रिकॉर्ड था उसके हवाले से बात की कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटिस किया था 1 दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, तो फिर आपने इलेक्शन नहीं करवाए, तो ये तो 1 हफ्ते में हो सकते हैं, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, आप जो है वो क्यों नहीं आपने इलेक्शन करवाए।
और तब भी आपने नहीं करवाए। 13 जनवरी को फैसला आ गया तो क्या हो गया था, आप उसके बाद इलेक्शन करा लेते। 8 फरवरी तक जो है वो 20-25 दिन बनते हैं। हालांकि उनको बताया गया कि 13 जनवरी को जो निशान जमा कराने की तारीख थी वो आखिरी तारीख थी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तो आगे बढ़ भी सकती थी, वो कैसी बात है। तो ये वैसे हैरान कौन था मेरे लिए कि ये कैसी बात कर रहे हैं जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ये कैसी बात कर रहे हैं कि 13 जनवरी रात 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट 2-3 दिन में सुबह से शाम तक रात गए तक जो है वो सुन के केस, घंटों केस सुना, और जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज थी इस केस में जो निचली अदालतों ने देखनी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही तय कर ली, खुद ही तय कर लिया कि ये भी आपका मेंबर, ये भी आपका मेंबर, ये भी आपका मेंबर। और सुप्रीम कोर्ट को आज भी ये जो है वो एतराज है। चीफ जस्टिस पहले भी कहते रहे हैं कि ये अनअपोज्ड क्या होता है, कि ये बगैर किसी इलेक्शन के कैसे अनअपोज्ड जो है वो इलेक्शन हो जाता है। तो उनके लिए अर्ज है कि अनअपोज्ड इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून में भी अनअपोज्ड इलेक्शन, पीटीआई में भी, पीपल्स पार्टी में भी अनअपोज्ड इलेक्शन, जमीयत उलमा इस्लाम अभी जो है उनका इलेक्शन हुआ वो भी अनअपोज्ड इलेक्शन, इसी तरह आप एएनपी देखें वहां पे भी अनअपोज्ड इलेक्शन। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज में अनअपोज्ड इलेक्शन होते हैं, पता होना चाहिए उनको कि अनअपोज्ड इलेक्शन होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज में। कोई वो जो मिसालें दी जाती हैं बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वो निज़ाम नहीं है यहाँ पे जल्दी पुश्ती वो चल रही होती हैं। अगरचे जस्टिस मोहम्मद अली मदर जो है उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा कि पीटीआई का जो आइन मैंने पढ़ा तो वो बड़ा जबरदस्त आइन है, उसमें ये कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, चारों सूबों में जो है वो इलेक्शन होंगे और वहाँ पे तकरीबन 99 आपके जो है वो ऑफिस बेरर होंगे, उनके इलेक्शन होंगे, उनके कागजात नामजदगी जमा होंगे, उनके इतराज़ात होंगे, उसके बाद जो है वो चीज़ बड़ा आपका ज़बरदस्त सिस्टम है, लेकिन आपने उसको पूरा नहीं किया। तो हामिद खान जो है उन्होंने अदालत को ये कहा कि हमने इलेक्शन कराए थे, ऐसी बात नहीं है इलेक्शन कराए नहीं है, हमने इलेक्शन कराए थे, उसमें कोई कमी कजी रह गई हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन इलेक्शन हमने कराए थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने फिर बुला लेते इनको, जो ये जो है वो अकबर एस बाबर हैं, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया, तो ये आपके पुराने जो है वो मेंबर हैं और भी हैं, तो आप इनको बुला लेते, हरा देते इनको, लेकिन इलेक्शन तो कराते, आपने इलेक्शन नहीं कराए। फिर बात वही कि इलेक्शन नहीं कराए। तो मसला ये है कि इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, अपना जो ओपिनियन देता हूँ इस पर। आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो दौरान समाअत दरखास्त गुजार के जो अली जफर साहब ने निशानदेही की कि आइनी कानूनी हुक्म की जो निशानदेही नहीं, उसमें आइनी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो इसलिए अब ये मामला वो जाएगा आइनी बेंचेस के पास। तो इसको भी आई गई कर दिया जो बेंच था उसने, और ये भी कहा हामिद खान ने कि आप फिर थोड़ा अर्जेंट कर दें इसको, फिर देख लें। तो लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, तो वो किसी सूरत इस केस को 25 अक्टूबर के बाद जो है वो अर्जेंट नहीं करना चाह रहे थे, बज़ाहिर जो लग रहा था, क्योंकि ये केस आइंदा किसी भी बेंच को, कोई भी बेंच अगर सुनता है, इसमें फैसला देता है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि ये केस जो है ये बुनियाद है उस खराबी की, जो जड़ है वो ये केस है जिसने एक बुनियाद रखी, जिससे आपको मखसूस नशिस्तें और पता नहीं क्या क्या होता हुआ नजर आया, और जो मखसूस हालात थे उस वक्त वो सबको पता है, वो इलेक्शन से पहले हों, इलेक्शन डे पे हों और इलेक्शन के बाद हों, लेकिन उस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। कह रहे हैं ये तो मसला ही नहीं, आप इलेक्शन करा देते। हमें पता है कि इस्लामाबाद में जब उन्होंने इलेक्शन कराने थे तो उनको तो जगह नहीं मिल रही थी, जो जगह वो इंतखाब करते थे पुलिस पहुंच जाती थी। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का ये बल्ले का निशान का फैसला ये रद्दी की टोकरी में जाएगा, बिल्कुल क्लियर बात है, ये रद्दी की टोकरी में जाएगा। आपने पूरे इलेक्शन को अफेक्ट किया, एक जो सियासी जमात थी उसके जो वोटर्स थे उसको आपने बिल्कुल उसको जो राइट था उसका राइट नहीं जो मिला इस फैसले की वजह से। और इसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह बात की कि अगर मुकदमा में जानिबदारी थी तो दरखास्त क्यों नहीं दायर की गई। मतलब आप जो कह रहे हैं, हमें वर्बली कह रहे हैं, तो आप दरखास्त दायर करते, क्योंकि पिछली समाअत पर आपकी जानिब से एडजर्नमेंट की दरखास्त आई थी और हमने केस आज के लिए एडजर्न किया था। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि आपका ताल्लुक सियासी जमात से होगा, अदालत आते हुए सियासत बाहर छोड़ के आए, तकरीर करनी है तो बाहर जाकर करें, हामिद खान ने यह कहा कि। और हामिद खान जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा अपना ऑर्डर लिखवा रहे थे तो उन्होंने इंटरप्ट किया और ये कहा कि मेरी तरफ से भी लिखें
कि मैं क्यों जो है वो आपके सामने आर्गू नहीं कर रहा। मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि आप इस बेंच में मुतासिब तरीन जज है, मुतासिब तरीन जज है, मैं इसलिए आर्गू नहीं कर रहा। तो ये आप लिखें उसमें। उन्होंने कहा आप तकरीर करते हैं जो आपने लिखना है, और जो है वो उन्होंने कहा कि रिटर्न में आप देते तो आपने जो है वो, उन्होंने कहा नहीं मैंने आर्गूमेंट किया है, तो ये आप लिखें वजह क्या है, मैं क्यों नहीं कर रहा। तो इस दौरान फिर चीफ जस्टिस काजी फाइजा देर अपने दाएं बैठे मोहम्मद अली मदर साहब से मशवरा किया, तो उनकी ये आवाज़ आई वैसे कि डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन कर दे। DNP होता है कि अदम पैरवी खारिज कर दे। अदम पैरवी जब केस खारिज हो जाए तो वो केस दोबारा खुलने के चांसेस होते हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने जब ऑर्डर लिखवाया तो उसमें डिसमिस कर दिया, सिंपल डिसमिस कर दिया। और ये एक इंपॉर्टेंट है कि अब ऑर्डर आएगा तो डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन होगा या सिंपल डिसमिस जो है वो करेंगे। अगरचे जो फैसला 13 जनवरी का है उसके कंट्राडिक्टरी खुद ये वजाहत कर चुके हैं मखसूस नशिस्तों के केस में, और वो नशिस्तें जो है वो PTI के उन लोगों को दे चुके हैं जिन्होंने एफिडेविट जमा करवाए थे। तो ये एक बड़ा ही आम केस था, बड़े ही आम जो समाअत हुई है। और लेकिन गैर मामूली 4 दिन पहले जाने वाले चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर सीनियर वकील ने जो बात की है, मेरा ख्याल है सिचुएशन इस नहज पे ना ही पहुंचती तो बेहतर होता और वो रिटायरमेंट जो है वो स्कूल से करते। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।